देखिए नविका जी, कल जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट में, तो मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया, ऐतिहासिक भाषण था। उन्होंने सरकार को पहलगाम अटैक से लेकर काफी सारी सवालों के जरिए घेरा। उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें करी कि जब अगर आईएएफ के पास 42 स्क्वाड्रन का जब सैंक्शन है तो फिर 29 क्यों कर रहे। एक सवाल उनका ये था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया। उसमें एक काफी अच्छा जो सवाल जो पूरे देश प्रशंसा कर रहा है, उसमें यह भी था कि जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा जारी है, ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों? जब हम पाकिस्तान से तमाम रिश्ते तोड़ चुके हैं, तमाम ट्रेड रिलेशन हमने छोड़ दिया है, हम लोग उनको एयरबेस नहीं देते, हम उनको वाटर के हिसाब से हटा दिया है, हमने 80% पानी जो पाकिस्तान का था वो हमने बंद कर दिया, हमने यहां तक के मेरे को उनका जो इन्फ्लुएंसर्स थे, सोशल मीडिया के एक्टर्स, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, उनके अकाउंट को भी भारत ने बैंड कर दिया। तो फिर क्या वजह है कि भारत पाकिस्तान के साथ अभी एशिया कप के अंदर क्रिकेट मैच खेलने वाला है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, इससे हमारे दिल को हाथ पहुंचाएगी। एक आपका कॉन्शियस कैसा नविका जी मानेगा कि हमारा भारतीय कैप्टन टॉस उड़ाने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाएगा, उनके कैप्टन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेगा, एक फील्ड के ऊपर उनके साथ मैच खेलेगा? हम क्या जवाब देंगे हमारी उन बहनों को जिन्होंने पहलगाम में अपना सिंदूर खो दिया? नविका जी बताइए। हमारी 26 लोगों को ये 4 दरिंदे आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछकर पैंट उतार कर देख के बेरहमी के साथ मार दिया। हम क्या जवाब देंगे देश के अंदर? उस पर भी सवाल किया ओवैसी साहब ने कि जो 4 जन आए, इतना सारा पुलिस फोर्स वहां पे जब खड़ा हुआ है, तो ये आए कैसा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। जिसकी भी लापरवाही की वजह से ये आए और जिन्होंने इतना बेरहमी के साथ इन लोगों का कत्ल किया, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। ये काफी सारे सवाल पार्टी प्रेसिडेंट ने कल किए थे, लेकिन आज जवाब नहीं दिया। मैं तो ये चाह रहा था कि अमित शाह, गृह मंत्री ने जवाब तो दिया था। अरे 26/11 में कैसे आ गए थे आतंकवादी? मैं पूछना चाहती हूँ कि 100 बार आतंकवादी वहां से भेजे जाते हैं, यहां पर कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से आए थे। इसका क्या सबूत है हमारे पास? आप भी क्या क्लीन चिट देना चाह रहे हैं वारिस पठान जी? लेकिन क्रिकेट पर आपका सवाल, क्रिकेट पर आपका सवाल बहुत इमोशनल सवाल है इस देश के लिए, क्योंकि इस देश में क्रिकेट एक धर्म की तरह माना जाता है और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये आज प्रधानमंत्री ने दोहराया। तो प्रदीप भंडारी, हम क्रिकेट खेल क्यों रहे हैं? ये सवाल तो आज पूरा देश पूछ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर स्टेडियम से होगा। नविका जी, मैं निवेदन करूंगा मेरे मित्र वारिस पठान से, एक ऑफिशियल लेटर जरा राजीव शुक्ला जी को पहले लिख लें और उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कब ये राजीव शुक्ला जी को एक ऑफिशियल पत्र लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं वारिस भाई आपसे और अश्विनी जी से इंतजार कर रहा था कम से कम इसमें 100 बताइए मुझे। अरे रिलैक्स करो भाई, अभी समय है, रुक जाओ। मुझे बताइए वारिस भाई, आप हर अगर सरकार चाहे कि पहलगाम के आतंकवादी कब मारे गए? आज हमारी फोर्सेज ने पहलगाम के आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में मारा, फोर्सेज को धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे हो? आपको नहीं लगता जो अखिलेश यादव ने बोला टाइमिंग कैसे हुई वो गलत है? बोला पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होना चाहिए। फोर्सेज का धन्यवाद में जवाब दो। तीनों पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को हमारी फोर्सेज ने निस्तारित है। कांग्रेस पार्टी को मैं समझ सकता हूँ कि दुखी है कि वो पाकिस्तान की प्रवक्ता है। आप तो देश के पार्टी हो भाई, आपको तो वारिस भाई इस पे खुशी जारी करनी चाहिए। क्यों नहीं आप खुश हो? वारिस भाई, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकवादी मारे गए, सही है कि नहीं है कि वो भी तमाशा है आपके लिए? कहना क्या वारिस जी, आप आज बिल्कुल भी हमारी फोर्सेज का धन्यवाद नहीं कर रहे हो। अरे जब आपको दिल उम्मीद है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वारिस भाई, तब तो जाकर पाकिस्तान के साथ डॉजियर खेला करते थे, ट्रैक्टू के नाम पे जाके गुफ्तगू होती थी, हाफिज सईद कांग्रेस पार्टी को इंडोर्स करते थे, क्लीन चिट देती थी। मुझे अच्छा लगा, आपको हमसे उम्मीद है, पर आज ऑपरेशन महादेव का जरा फोर्सेज के लिए धन्यवाद तो कर दो मेरे भाई। वारिस भाई, एक बार जरा बोल दो कि हमारी फोर्सेज ने जो तीनों पहलगाम के आतंकवादियों को मारा है, जिसके बारे में 3 महीने से आप 2 महीने से आप बोल रहे थे, उसके लिए धन्यवाद तो कर दो। नहीं, पर प्रदीप भंडारी जी, राजीव शुक्ला को चिट्ठी लिखना किसी का काम नहीं है। अगर ऑपरेशन सिंदूर देश में जारी है तो देश की पब्लिक सवाल पूछेगी कि भारत की टीम क्यों जा रही है पाकिस्तान से खेलने। इसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तरफ
सवालों के जवाब मिल गए। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम इस देश के किसी भी नागरिक को कोई इसमें दुविधा नहीं है जानने के लिए कि भारत की इच्छा शक्ति थी, राजनीतिक भी, और हमारी सेना ने जो काम किया है वो इतना अद्वितीय था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जीत हुई है और पूरे विश्व में एक मैसेज गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन एक तरफ हम क्रिकेट खेलेंगे और दूसरी तरफ हमारे नेता विपक्ष हैं, उनकी पार्टी के सदस्यों को कहना पड़ता है मौन व्रत, बोलेंगे नहीं पार्लियामेंट में, और ये डेलीगेशन वाले सदस्य हैं, मौन व्रत। दूसरा कह रहा है मेरी खामोशियों को समझो, मेरे लफ्जों का इंतजार मत करो। उसे ट्वीट करना पड़ रहा है, और वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी जी? मनीष तिवारी जी अपनी ट्वीट में कह रहे हैं, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। अब भारत की बात भी अगर कोई पार्लियामेंट में ना बता सके क्योंकि पार्टी आपको ये परमिशन नहीं दे, तो इस देश आगे होगा क्या? पता नहीं नाविका जी, मुझे तो कोई आइडिया है नहीं है क्या नेता आपस में बातचीत करते हैं, को बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों। तो अगर मनीष जी को अगर बोलने का नहीं मौका मिला तो हो सकता है उनके कोई पार्टी का मैटर हो, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आई टुडे पहली बार टेलीविजन में मैं इतने साल से आ रहा हूं और मैंने हर मोड़ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपोज करा है। आज मैं पहली बार कह रहा हूं आई एम विथ यू। आपने बिल्कुल ठीक बोला, पाकिस्तान के साथ हमारी टीम आतंकवादियों के साथ खेलेगी। ये शाहीन शाह अफरीदी दो कौड़ी के लोग हैं, इनके साथ हमारी टीम खेलेगी। बिल्कुल ठीक करा ओवैसी साहब ने, आई सपोर्ट हिम, वेरी वेल सेड। और सरकार को रोकना चाहिए। यहां पे जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, सरकार अगर आप पानी रोक सकते हैं, अगर आप फ्लाइट रोक सकते हैं, अगर आप ट्रेड रोक सकते हैं, अगर आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट रोक सकते हैं, तो आप क्रिकेट भी रोक सकते हैं। कि बीसीसीआई कोई ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। एक आदेश जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। वी विल नॉट प्ले विद पाकिस्तान। क्या मजबूरी है? क्या हो गया? कितने पैसे का नुकसान हो गया? ये कौन है? दो कौड़ी के देशों के साथ हम लोग क्या, ये क्यों जरूरी है पाकिस्तान? क्योंकि बीसीसीआई को पैसे कमाने हैं इसलिए? एब्सोल्युटली टेरेबल। और मैं जो ओवैसी साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है, आई सपोर्ट हिम 100%। नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। किसी भी प्रकार का पाकिस्तान के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए। ना पानी बहे, ना हवा बहे, ना परिंदे इधर उधर जाएं, कुछ नहीं। अभी शत्रुबोध है ही नहीं आपके पास। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। अब आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान को आपके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको यह गलतफहमी है कि पाकिस्तानी फौज को आपके बीसीसीआई के पैसों में इंटरेस्ट है, वो इसको देखता है नॉर्मलाइजेशन स्ट्रेटजी। वो कहेगा कि ये तो भारत की फौज है, ये तो भारत की सरकार है जो